वेलकम बैक जी तमाम सहेलियों को। मिसेस नैयर हमारे साथ हैं और आज आपको बहुत अहम बातें बालों के हवाले से किस तरह से आपने उनका ख्याल रखना है वो बता रही हैं। शैम्पू का तो बता दिया कि शैम्पू को जो है वो थोड़ा अपने माइल्ड किस तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो गर्मी के अंदर जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑयल नहीं लगा सकते। सीरम बता दें, टाइम नहीं है इसलिए सीरम के इंग्रेडिएंट्स हाँ जी, थोड़ा सा सीरम की क्वालिटीज बता दूं ना, ताकि लोगों के माइंड में ये ना हो कि ये भी ऑयली है। ठीक है, तो उसमें ये है कि पसीना आता है, साथ तेल बहता है, ठीक है। और डैंड्रफ वाली स्किन के ऊपर ऑयल लगाना भी नहीं चाहिए। सीरम जो है, सीरम आपके बालों को लुक वही देता है जो ऑयल लगाने से शाइनी जो है वो एक लुक आती है, बड़ी स्मूथ सी लुक आती है, सॉफ्ट लुक आती है। तो सीरम के जस्ट हमें 2 और 3 ड्रॉप्स जो है वो यूज करने पड़ते बालों में और लुक बड़ी शाइनी आती है। बाल बहुत फ्रीजी होते हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं, इससे वो वाली ऑयल वाली लिम्पी लुक नहीं आती। ठीक है, बाल उसी तरह से जो है वो फ्लफी से रहते हैं, बाउंस रहता है बालों में, लेकिन एक लिम्पी सी लुक जो हेयर ऑयल के साथ आती है, हेयर सीरम के साथ नहीं आती। आप ऑयल की तो बात ही ना करें, ऑयल जब हम लगाते हैं तो हम यूं झस रहे होते हैं और इतना ज्यादा तेल लगाते हैं कि वो तो जाहिर बात है उससे तो होगी। अच्छा, इससे पहले कि आप हमें सीरम के इंग्रेडिएंट्स बताएं और उसका तरीका बताएं, हमारे साथ एक कॉल है कराची से मरियम की। अस्सलाम वालेकुम मरियम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी मरियम, कैसी हैं आप? हाँ जी, सहेली कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए क्या पूछना है आपको मिस जिक्रिया से? रोज पहले तो बात कर दूं कि माशाल्लाह आपका शो बहुत जबरदस्त जा रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें घर बैठे हासिल हो जाती हैं। और दूसरा ये कि आज माशाल्लाह से आप बहुत फ्रेश लग रही हैं, स्कूल से ब्लू और व्हाइट कलर्स के साथ समर्स को बहुत हसीन बना दिया है आपने। बहुत शुक्रिया जी। और मुझे हरमदिल से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना है कि मेरे बाल जो है ना पहले काफ़ी सिल्की और बहुत अच्छे शाइनी होते थे, बट अब कुछ अरसे से जो है मेरे बाल में काफ़ी रफनेस आ गई और सिल्कनेस तो बिल्कुल समझे चमक दमक तो ख़त्म ही हो चुकी है। हालांकि मैं वीक में हफ्ते में 3 दफ़ा ऑयलिंग भी करती हूँ प्रॉपर तरीके से, शैम्पू भी जो है 2 से 3 दफ़ा ही हफ्ते में यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी बाल बेजान से हो रहे हैं और पतले भी काफ़ी हो रहे हैं ना। चलिए, केमिकल ट्रीटमेंट्स तो नहीं आपने ज्यादा करवाई अपने बालों में? मैंने कोई भी अभी तक केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराई, ना बालों को डाई कराया है कभी और ना ही मैंने कभी पमिंग वगैरह करवाई है। ठीक है, आई थिंक हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई दफा आपके बालों में एंड ऑल दैट, आई थिंक सो। नहीं, मौसम चेंज की वजह से भी जो है वो लाजमी इस तरीके से हो जाता होता है। चलिए, थैंक यू मरियम, हमारे साथ रहिए और सीरम आपके काम आएगा। सीरम के इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं। सीरम के लिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि गर्मियों में हम फेस के ऊपर सन ब्लॉक तो लगा लेते हैं, लेकिन बालों को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। ये सीरम बेसिकली बालों को सन से प्रोटेक्ट भी करेगा और जो बाल अगर गिर रहे हैं, रफ हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि शैम्पू के इस्तेमाल के बाद, या आजकल जो लड़के फंकी लुक के लिए बहुत ज्यादा हेयर जेल यूज करते हैं, वैक्स भी यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, उससे भी बाल बहुत रफ हो जाते हैं शैम्पू करने के बाद, जब असल स्ट्रक्चर बालों का टेम्परेरी तो जो है वो शाइन कर रहे होते हैं। तो ये जो सीरम है, सीरम बता दो, इंग्रेडिएंट्स बता दो प्लीज। हाँ जी, इसके लिए टाइम खत्म हो जाएगा और मिसेस जिक्रिया तारीफ ही कर दीजिए। चले ठीक है, मैं पहले बता देती हूँ, बाद में लोग तारीफ आपको करके बताएंगे कि जो क्वालिटी इन्होंने नहीं भी बताई थी हमारी, वो भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस सीरम से सॉल्व हुई। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर, ठीक है, और 2 टेबलस्पून हमें इसमें मेथी दाने का पाउडर लेना है। अच्छा, ठीक है। इसको आप जो है वो आधा ग्लास पानी में सारी रात को भिगो दें। अच्छा, सारी रात के लिए इसको भिगो दें। सुबह में आप हल्की सी आंच के ऊपर इसको 15 से 20 मिनट तक। और आंवला, हाँ जी, इनका पाउडर लेना है। हाँ जी, मेथी दाना और आम मिल जाते हैं, आम मिल जाते हैं। तो उसके लिए, हाँ जी, उसके लिए आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून आपने जो है वो आंवला पाउडर, क्योंकि दोनों बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। 1 गिलास पानी के अंदर आप इसको रात को भिगो दें। अलग-अलग के इकट्ठे? इकट्ठे, ओके। तो सुबह में आप क्या करें कि इसको इतना पकाएं कि आधा पानी इसका रह जाए, फिर इसको आप स्टेन कर लें। अब इसके अंदर तकरीबन आप 1 पाव तिलों का तेल ले लें, ठीक है, क्योंकि तिलों के तेल की ये क्वालिटी है कि अल्ट्रा वायलेट रेस से जितने साइड इफेक्ट्स होते हैं ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ जी, इतना जबरदस्त तिलों का तेल। अच्छा, तिल भी 2 किस्म के होते हैं ना, काले भी सफेद तिल ले लें, काले थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, सफेद तिल ले लें, क्वालिटीज दोनों की वही है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो हाफ ग्लास आपके पास लिक्विड बना है मेथी दाने का और आंवला का, आपने तिलों के तेल 1 पाव के अंदर आपने डाल देना। ठीक है। अब वो जो
हम लोगों ने मेथी और आंवला पूरी रात 1 गिलास पानी के अंदर डाल के रखा था। सुबह हमने उसको बॉईल किया। इतना बॉईल करना है उन्हीं दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ कि वो आधा आधा ग्लास रह जाए। अब इसको स्टेन कर लेंगे। इसको आधे ग्लास को स्टेन करने के बाद आपने इसके अंदर 1 पाव, हाँ जी, इसको स्टेन करके तो इसके अंदर जो है वो आपने आधा किलो ऑयल वो ले लें, आधा किलो ऑयल ले लें। अच्छा, बेस्ट रहेगा। आप बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग लुक चाह रही हैं तो 1 पाव ले लें। ठीक है। आधा किलो ऑयल किस चीज का? तिलों का लेना है। तिलों की क्वालिटी मैंने आपको बताई है। राइट। तो आपने क्या करना है, जो आपने लिक्विड स्टेन किया है इसको आपने तिलों के तेल में डाल देना। ठीक है। फिर आपको इस तेल और जो पानी जो हाँ जी लिक्विड को मिक्स कर देना। हो जाएगा वो? मिक्स हो जाएगा। कई दफा पानी अलग होता है। इसको हल्की सी आंच पे आपने पकने देना। फिर पकाना है। 3-4 घंटे के अंदर इसका जो पानी है ये उड़ जाएगा। ठीक है। जितनी इनकी क्वालिटीज हैं वो तिलों के तेल में आ जाएंगी। और इसको आपने जो है वो यहाँ इस तरह से बॉटल के अंदर डाल के रख लें। ठीक है। मैंने इसके अंदर अच्छी स्मेल के लिए, खुशबू के लिए, क्योंकि जो न्याज़बो के फूल हैं इसकी खुशबू धीमी धीमी और बहुत मजे की होती है। जो रेसिपी है सीरम की वो क्विकली मैं एक दफा बोल देती हूँ, अगर मैं कहीं गलत करूँ तो मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले आपने आंवला और मेथरे लेने हैं। और कितने लेने? हाँ जी 2 टेबल स्पून मेथरे और आंवले लेने का पाउडर, और उसको आपने 1 गिलास के अंदर डाल देना है। 1 गिलास के अंदर नहीं, 1 गिलास पानी के अंदर डाल देना है और सारी रात उसको रखना है। ठीक है। जब आप सुबह उठेंगे तो उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप उसमें तिलों का तेल, आधा किलो तिलों का तेल मिक्स कर दें। और फिर जब वो मिक्स हो जाए फिर उसको चूल्हे पे रख दें। और चूल्हे पे रखने के बाद उसको फिर पकाएं। जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाए और खाली ऑयल रह जाए तो उसको रख लें। तो वो सीरम है आपका, है ना? और सीरम है। और लाइट वेट हेयर्स में यूज करना है, ड्राई हेयर्स में यूज नहीं करना। वेट बालों में इस्तेमाल करना है, ड्राई बालों में इस्तेमाल नहीं करना। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस ज़िक्रिया आपकी आमद का। बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज आप हमेशा हमें बताती हैं और जिंदगी आसान करती हैं लोगों की। कोशिश यही और है। अभी मेरी एक सहेली का फोन आया और उन्होंने कहा कि मेरी जो है वो सोप की बड़ी बिक्री होना शुरू हो गई है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी सी और बिक्री की जाए। ब्रेक लेनी है हमें और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। जी आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के गेस्ट हैं। कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। स्टे ट्यून टू A+ SMS करते रहिए और देखते हैं कि आज के 3 लकी विनर्स कौन होंगे। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि एक बहुत ही अहम गेस्ट हमारे आज के इस शो में आए हैं जिनसे आपकी मुलाकात होगी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने 1 हफ़्ता पहले अपना पूरा जो एक हफ़्ता था वो मौसीकी के ऊपर मनाया था, जिसमें हमने रैप, जैज़ और मुख्तलिफ इक़साम जो हैं मौसीकी की उनको फोकस किया था। मगर एक किस्म को हम फोकस करना भूल गए थे। भूल नहीं गए थे, शायद वो हमारे उसमें था ही नहीं, जबकि मेरा ख्याल है उसको किए बगैर जनूबी एशिया की जो मौसीकी का जो कल्चर है वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिस्क्रिप्शन, एक डेफिनेशन देना चाहूँगी कि कवाली मौसीकी की एक ऐसी किस्म है जिसका ताल्लुक जनूबी एशिया के सूफ़ी सिलसिले से है। इसके वजूद को तकरीबन 700 से ज़्यादा अरसा हो चुका है और कवाली का आगाज़ 8वीं सदी में फ़ारस, जो कि मॉडर्न डे का ईरान है, वहाँ से हुआ। हज़रत अमीर खुसरो देलवी, जिनका ताल्लुक चिश्ती घराने से है, फ़ारसी और हिंदी मौसीकी का मिलाप जो है कवाली को उन्होंने जन्म दिया। जो मशहूर कवाल हैं, खैर बहुत से हमारे, अगर हम बरे सगीर की बात करें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करें, बहुत ही मशहूर कवाल जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और जितनी समझ मेरे ख्याल है बाहर के ममालिक में कवाली को जिस तरह से समझा जाता है, जाना जाता है और उसको पसंद किया जाता है, इट्स जस्ट अमेजिंग। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक बहुत बड़े लेजेंड, उनके साथ अज़ीज़ मियाँ कवाल, साबरी बरादरान, और एक नाम जो कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के भी उस्ताद, वो हैं दीन मोहम्मद कवाल साहब। और आज हमारे पास हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि दीन मोहम्मद कवाल, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, उनके
साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 15-20 सालों से ज़्यादा इस फील्ड में कवाली जो है वो से जुड़े हुए हैं। 30 से ज़्यादा इनकी एल्बम्स आ चुकी हैं। US, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने जाके परफॉर्म किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर पाकिस्तान की पहचान है। हमारे साथ हैं जी कवाल शेर मियादाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप 10 साल के थे खान साहब जब आपने अपनी कवाली का जो है वो आगाज़ कर दिया, तो उसमें क्या सिलसिला था? फादर जो कि जिन्होंने नुसरत फतेह अली खान साहब को सिखाया, उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस था या खुद से आपको था कि शौक है और मैंने यही बनना है? और आपके कज़न भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नुसरत फतेह अली खान साहब। बिल्कुल जी, क्योंकि एक ही फैमिली से हम। और थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मेरे जो वालिद साहब उस्ताद मियादाद खान साहब मरहूम, अच्छा, और मेरे ग्रैंडफादर दीन मोहम्मद खान जलंधरी और अहमदीन खान साहब। सही, तो उनसे नुसरत फतेह अली खान जी साहब मेरे, हाँ जी मेरे और मेरे वालिद साहब को वो सुनते रहे, वॉच करते रहे, उनसे काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा। अब मुझे ये बताइए कि अब हम लोग जब आज की बात करते हैं, आपको लगता है कि कवाली को वो इम्पोर्टेंस दी जाती है पाकिस्तान में? जबकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है और जब थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये कि बाहर के ममालिक में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है आपकी, बल्कि जो एल्बम्स हैं वो भी UK, कनाडा, अमेरिका और इन सारी जगहों के ऊपर रिलीज़ हुई। पाकिस्तान में डू यू थिंक कि इसको ज़रा थोड़ा एक साइड पे रखा जाता है? क्या वजह है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कवाली और कवाल को दबाया जा रहा है, ठीक है, और ये वाहिद फनकार है कवाल ऐसा जिसके फ़न से पाकिस्तान की पहचान है। अच्छा, हाँ, आप उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी तक नुसरत फतेह अली खान साहब ने जो काम किया, तो जब वो पाकिस्तान की पहचान बन गया, और ये वाहिद आर्टिस्ट, ये वाहिद सिनफ कवाली की है म्यूज़िक में जो खुद ही इतनी मेहनत करके आगे जाते हैं, खुद मेहनत, सच्ची की बात। बाकी को तो मिल जाता है, किसको ऐड मिल जाता है, कोई ये कर लेता है, कोई वो कर लेता है, शॉर्टकट में रहते हैं लोग। यार एक गाना हिट हो गया तो उसके बाद ना तो उनको ख़ानदानी पस मंज़र का कुछ उनको है कि हमारा कोई है या आगे आएगा। बिल्कुल सही। तो ये लोग, हमारे जो लोग कवाल हजरात हैं, जैसे जो ख़ानदानी है, ख़ानदान से एक सिलसिला चला रहा है, जिस तरह से जैसे दरगाह से है बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह के हम बहुत लकी हैं कि हम वहाँ के दरबारी कवाल हैं। कुछ मेरे दादा अहमदीन खान साहब और पापा उस्ताद मियादाद खान साहब जब पाकपतन में आए, तो दीवान गुलाम कुतुबुद्दीन उन्होंने दस्तारबंदी की और फरीदी कवाल बनाया। बड़ी बात। तो कवाल ही सच्ची बात मैं कह रहा हूँ बहुत, कि बाकी पता नहीं जब कवाल की बारी आती है तो क्या हो जाता है सबको, लेकिन ये मीडिया को मैं कह सकता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल तौर पे ये सब ठीक होते हैं, तो ज़रूरत नहीं है एक्सपोजर की। हाँ, अच्छी बात है कि आप अगर किसी भी और चैनल पे आप अभी भी कवाली आप सारा दिन देखें तो आपको मेरा ख्याल है, बल्कि आई श्योर कि कवाली नहीं मिलेगी। 24 घंटों में आप किसी भी चैनल पे बैठ जाएं, बिल्कुल सही, आम नहीं मिलेगी कि कवाली हो। आप बिल्कुल जरूर। और इवन जो म्यूजिक चैनल्स हैं उनके ऊपर भी कवाली को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, जबकि एक बहुत अहम किस्म है मौसीकी, ये पाकिस्तान की पहचान है और इससे इस्लाम फैला। बिल्कुल, कितनी बड़ी ये सिन्फ है, क्योंकि इसमें अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका का नाम होना, बिल्कुल का नाम है। तो ये तो इनको ऑनर करनी चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। ये ऐसे हीरे अनमोल हैं और हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। आज तक आप देख लें कि कितने कितने बड़े नाम हैं जिसको आप फ़ख्र से कहीं भी बैठ के आप ले लें। आज हमारे साथ खान साहब हैं, हम ऐसे तो उनको जाने नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि इनसे ज़रूर कुछ सुने, मगर इस ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। अम्मा के बारे में कुछ बात और फिर आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे जी, इस ब्रेक के बाद।